प्रोग्राम तालीमी हो, किसी तालीमी इदारे से मुताल्लिक हो या किसी तालीमी शख्सियात से ताल्लुक़ रखता हो, ये तमाम ऐसे उन्वानात हैं जिन पर वैस तरफ़दार साहब का बड़ा गहरा मुताला है और ऐसे तमाम कामों की हौसला अफजाई में वो हमेशा पेश रहते हैं। इस किताब की तैयारी के लिए पहला हौसला उनकी तरफ से जो मिला आपने मुरत्तिब की ज़बान से सुन लिया है। स्कॉलर पब्लिक स्कूल के मैनेजर और स्कॉलर फाउंडेशन के सालार जनाब मोहम्मद वैस तरफ़दार साहब से बड़े एहतराम के साथ मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ। थके थके बोझल माहौल को कैसे खुशगवार बनाएं, बड़ा मुश्किल काम है। काफ़ी देर से सुनते सुनते लोग ज़हनी तौर से थक चुके हैं। इम्तहान है, कोशिश कर लेने में क्या हर्ज है। सदर मजलिस, मेहमानाने मुकर्रम और साहिबों, मेरे मुरब्बी पहलवान चाचा की मकबूलियत और महबूबियत का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि अब वो हमारे दरमियान नहीं रहे, मगर सिर्फ उनके हयात व खिदमात के सिलसिले में मुतफर्रिक मज़ामीन पर मुश्तमिल एक किताब के रस्म इजरा के लिए मैं जब देखता हूँ, गौर करता हूँ, निगाहें उठाता हूँ, तो मऊ के का कौन से तबके की नुमाइंदगी यहाँ नहीं हो रही है। उलमाए कराम, दानिश्वर, मुफक्रीन, तज्जार, असातिज़े कराम, पूरे मऊ की एक इल्मी टीम, अहले इल्म लोग दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा आज़मगढ़ मंडल के एक हुकूमत के बहुत बड़े मनसबदार यहाँ तशरीफ़ फरमा है और उसको देख के हैरत हो रही है कि वाह रे पहलवान चचा का तकदीर, उनका मुक़द्दर, कि कहाँ कहाँ से लोग सिर्फ इस रस्म इजरा में शिरकत करने के लिए आए हैं। बॉम्बे, दिल्ली, अलीगढ़, बनारस, इतने बड़े बड़े शहरों से इल्मदां, इल्मदोस्त हजरात, अहले कलम हजरात, स्कॉलर हजरात तशरीफ़ लाए हैं। पहले मेरी नज़र में पहलवान चचा अजीम थे, मगर आज इन अजीम लोगों के गैलेक्सी ने, गोया कि कहकशां ने उनको अजीमतर बना दिया। अब मेरी नज़र में वो अजीमतर हो गए। जहाँ तक बात कर मैं नहीं बात कर रहा। अरे कैसे करें, जाकर बैठ जाऊंगा। नहीं भाई, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि जहाँ तक बात किताब के ताल्लुक़ से मेरे तासुरात की है, तो अभी आपने डॉक्टर इम्तियाज़ नदीम से सुना होगा कि ये किताब 408 सफ़हात पर मुश्तमिल है। 53 नस्र-निगार लोग हैं, उसके अलावा शोरा अलग से हैं, और इतनी 24 घंटे की शॉर्ट नोटिस पर कैसे कुछ पढ़ करके आदमी से तबसरा करेगा। तो बहुत मुश्किल काम है कि इस किताब के साथ लफ्ज़ तासुरात के साथ सही इंसाफ कर सकूं। ये मुमकिन नहीं। मैं एतराफ़ करता हूं कि इस शॉर्ट नोटिस पर मैंने चंद मज़ामीन पढ़े हैं, मगर उन मज़ामीन को पढ़ने के बाद जो मेरे ज़हन में तासुरात आए हैं, मुझे यकीन है कि सारी किताब पढ़ जाऊं तो ज़रूर पढ़ूंगा, तो वही तासुरात रहेंगे
और उन तासुरात को मैं एक मशहूर शेर के आपके जो मिसरे सानी के तौर पर पेश करता हूँ। मेरा खराज अकीदत उसी मिसरे सानी से है कि जितनी किताबें पढ़ डालूं, आप लोगों को जितना सुन लूं, चूँकि पहलवान चचा के बहुत मैं करीब रहा हूँ, मुरब्बी मेरे हैं, इसलिए वो मिसरे सानी ये है कि हक़ तो ये है कि हक़ अदा न हुआ, हक़ तो ये है कि हक़ अदा न हुआ। जहाँ तक जिन लोगों ने इस किताब के अशात में जो भी रोल अदा किया हो, चाहे वो कलम से, चाहे वो कदम से, जो भी रोल रहा हो, मैं उन सबका और ख़ुसूसियत के साथ किताब के मुरत्तिब मोहतरम मौलाना अब्दुर्रहमान साहब बड़े अदब के साथ, और मेरे अजीज़ बाबू अबू हुरैरा सल्लमहु ज़हीर सिराज साहब और ख़ास तौर से डॉक्टर इम्तियाज़ नदीम साहब के ये जो उनका शौक़े जुनू है, जो उनके इखलास है, जो वालिहाना अंदाज से उनकी जो कोशिशें हैं, उसको मेरा सलाम। मैं उन सबको सलाम करता हूँ। इस किताब के ताल्लुक से मैंने वो शेर कह दिया, और जिन लोगों ने उसको ताउन किया है, जिनके इश्तराक से, जिनकी कोशिश से ये किताब वजूद में आई है, उनको सैल्यूट पेश कर दिया। बस ले दे करके आखिर में एक बात कहना चाहता हूँ कि जब मैं पहलवान चचा के लाइफ स्टाइल पे गौर करता हूँ तो मान मेरे दिमाग में आयरलैंड के एक मशहूर नावल निगार, मशहूर शायर ऑस्कर वाइल्ड का एक जुमला गूंजने लगता है। ऑस्कर वाइल्ड आलमी शोहरत का आदमी था। उसने अपनी किताब में एक जगह कहा है, वो उसका जुमला, जब मैं हबीबुर रहमान पहलवान साहब के लाइफ स्टाइल पे गौर करता हूं तो वो जुमला मुझे स्ट्राइक करता है, मेरे दिमाग में बाकायदा एक बाज़गश्त बन करके गूंजता है। वो जुमला ये है कि टू लिव इज द रेयरेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, द पीपल दे एग्जिस्ट, दैट्स ऑल। इसका मफहूम ये होगा कि इस दुनिया में जीने का सलीका तो चंद ही लोगों को आता है। इस दुनिया में जीने का सलीका तो चंद ही लोगों को आता है, बाकी तो सब जिंदा हैं और बस, बाकी तो सिर्फ जिंदा हैं और बस। मुझे यकीन है कि ऑस्कर वाइल्ड का वो जुमला मेरे मरहूम चचा और उन जैसे लोगों ही के लिए था। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब मोहम्मद वैस तरफदार साहब की पुरमग़ज़ गुफ्तगू के बाद